तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैम सर ज्योग्राफी। हम सेकंड चैप्टर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्लास 11th का कर रहे थे। सेकंड लेक्चर में हमने जो है देखा कि किस तरह जो है हमारी गैलेक्सी फॉर्म हुई, हमारा मून बना, हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारे प्लैनेट्स बने, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। Do you know that the planet Earth initially was a barren, rocky and a hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium? बोलते हैं कि जब पहले समय में जो अर्थ थी, जो हमारा प्लेनेट था, वो एक बैरन, रोकी, ठोस, रोकी था, रोकी मटेरियल का था, हॉट था, और एक उसका थिन एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम गैस का। हाइड्रोजन और हीलियम गैस ने उस पर एक लेयर बना रखी थी पहले के समय पे। दिस इज फॉर फ्रॉम द प्रेजेंट डे ऑफ द पिक्चर ऑफ द अर्थ, जो आज की पिक्चर से बहुत ज्यादा अलग है। आज तो हम देखते हैं कि पहाड़ है, पेड़ हैं, फिर हमारे कई सारे प्रोसेसेस हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, हम कई फिनोमिनास देखते हैं, कई सारे प्रोसेसेस देखते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। वो एक रोकी थी, रोकी मटेरियल की बनी थी अर्थ, ठोस थी बिल्कुल। उसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से ही गैसेस से भरा हुआ था। हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेस व्हिच मे हैव caused this change from rocky barren and the hot earth to be beautiful planet with the helps amount of water and conductive atmosphere favoring the existence of the life। अब जैसे जैसे कुछ प्रोसेसेस हुई, कुछ इवेंट्स हुए, कुछ प्रोसेसेस हुए, जिस कारण से हमारे कुछ चेंजेस आए अर्थ में, जो बैरन रॉकी से एक ब्यूटीफुल प्लेनेट बन गई, ब्यूटीफुल प्लेनेट बनी, जो आज हम देखते हैं कि पेड़ है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। अब हम देखते हैं इन द फॉलोइंग सेशन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन द 4600 million years ago and the present leads to the एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। अब आगे सेशंस में आप देखेंगे कि किस तरह जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, ये रोकी से ब्यूटीफुल बन गया, ब्यूटीफुल प्लेनेट बन गया, और कैसे कैसे लाइफ पॉसिबल हुई हमारे प्लेनेट पे, कैसे कैसे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आया, हमारे प्लांट्स बने, फ्लोरा एंड फोना बने, बैक्टीरिया आए, किस तरह हमारे माइक्रोब्स आए। ये हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका लिथोस्फीयर कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसा बना, तो ये हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। द अर्थ हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है लेयर्ड है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसमें भी देखेंगे किस तरह लेयर्स हैं अर्थ की बनी हुई। द अर्थ हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटसाइड एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आउटसाइड एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि जैसे जैसे हम आउटसाइड से सेंटर ऑफ द अर्थ में चलेंगे, कोर की तरफ चलेंगे, द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। जो मटेरियल अंदर लाया करेगा ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लेसर डेंसिटी। जैसे जैसे आप देखिए कि हम नीचे कर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, आप बताएंगे, बढ़ेगी कि कम होगी। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, कोर की तरफ बढ़ेंगे, क्रस्ट से हम कोर की तरफ जाएंगे, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए वो लाइटर मटेरियल है, वो ऊपर आ गई, वो अर्थ से ऊपर आ गई, जिससे हमारी क्रस्ट बन गई। और जो कोर है उसका डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो नीचे है, सेटल डाउन है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि हम एक गिलास में या एक बाउल में वाटर डालें और उसमें हम ऑयल डाल दें, तो ऑयल जो है ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम है और पानी की डेंसिटी ज्यादा है, इस कारण से ऑयल जो है ऊपर फ्लोट करता है। इसी कारण से हमारी क्रस्ट भी ऊपर आई है, क्योंकि क्रस्ट की डेंसिटी कम है। तो वही कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी। जो ऊपर का जो मटेरियल है, एटमॉस्फेरिक मैटर है ऊपर का, उसकी डेंसिटी कम है। एज वी मूव डाउन टू द कोर द डेंसिटी इंक्रीजेस, एज वी मूव अपसाइड द डेंसिटी डिक्रीजेस।
ठीक है, फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, डीपर जाएंगे, अर्थ की डेप्थ में जाएंगे तो डिफरेंट जोन्स हैं। एंड डिफरेंट जोन्स मतलब क्रस्ट, आउटर मेंटल, इंटरमेंटल, अपर मेंटल, इंटरमेंटल, है ना, ऐसे ही। फिर इनर कोर, आउटर कोर, ऐसे ही लेयर्स बनी हुई, तो डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं। एंड ईच ऑफ दीज कंटेन मटेरियल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी इस जोन में जो भी मटेरियल है उसकी सभी की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ की डेंसिटी ज़्यादा है, कुछ की डेंसिटी कम है। अब हम देखेंगे कि एवोल्यूशन जो है हमारे लिथोस्फीयर में कैसे हुआ। अभी हमने देखा ना कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, अब देखेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। जो अर्थ की ऊपरी सतह है उसका कैसे फॉर्मेशन हुई, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम के साथ। द अर्थ वॉज मोस्टली इन वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्रीमोडियल स्टेज। पहले के समय में जो है, जो अर्थ जो है हमारी वॉलेटाइल स्टेट में थी। आपको पता है कि जब हमारे हॉट मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, तो हॉट लिक्विड निकलता है, मतलब अर्थ कहीं ना कहीं तो लिक्विड स्टेज में है। वो कोर है या मेंटल है, क्या हमारा लिक्विड स्टेट में है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी देख लिए वोलेटाइल स्टेज में थी पहले के समय में। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी द टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी। जिस जिस तरह डेंसिटी बढ़ेगी, आपको पता है डेंसर मटेरियल ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा और लाइटर मटेरियल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, है ना। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हीटअप भी लेट होगा, लेकिन उसकी हीटिंग जो है ज़्यादा टाइम तक रहेगी। वही जो लाइटर मटेरियल है वो जल्दी कूल डाउन कर जाएगा, उसका टेम्परेचर जल्दी कम हो जाएगा। As the result, the material inside started getting separated depending upon their density. उसी कारण से जो मटेरियल है वो सेपरेटली डिपेंड होना, उनकी डेंसिटी पे जो है डिपेंड करने लगा और वो सेपरेटली मटेरियल जो है स्प्रेड हो गया। दिस अलोज हैवियर मटेरियल लाइक आयरन टू द सिंक टूवर्ड्स द सेंटर। जो हैवियर मटेरियल था आयरन जैसे कि आयरन, वो सिंक कर गया टूवर्ड्स द सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ, वो डेप्थ में चला गया। एंड द लाइटर वंस मूव्स टूवर्ड द सरफेस। और जो लाइटर वन है वो अभी क्या बोलते हैं, सरफेस की तरफ आ गया, आपका ऊपर क्रस्ट की तरफ आ गया। अभी हमने देखा ना कि जैसे हम कि एक बाउल में हमने अभी एग्जांपल लेके ऑयल डालेंगे और वाटर डालेंगे तो ऑयल ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। वही मटेरियल जो है हमारे एलिमेंट्स के साथ, हमारे मटेरियल के साथ हुआ। हैवियर जो है वो सिंक करके टूवर्ड द सेंटर, और जो हमारे लाइटर वंस थे वो ऊपर क्रस्ट की तरफ आ गए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून, जब फॉर्मेशन मून की हुई ड्यू टू द जाइंट इम्पैक्ट, जो जाइंट इम्पैक्ट आया जब हम मून की फॉर्मेशन के वक्त जब एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ था, द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप। अर्थ जो है फिर से हीट अप हुई थी, ठीक है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के कारण वो हीट अप हुई। दैट द अर्थ फॉर्म्ड मटीरियल गोट डिफरेंट लेयर्स, जिस कारण से जो है जो लेयर्स में है डिफरेंट मटेरियल आ गए अलग अलग। जैसे हमने देखा ना कि लाइटर मटेरियल जल्दी नीचे ऊपर आ गए और डेंसर जो है नीचे चले गए, ठीक, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो नीचे चले गए। वैसे ही फॉर्मेशन जब दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गोट डिफरेंट लेयर्स में आ गए। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर पार्ट वी हैव लेयर्ड लाइक द क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। जैसे जैसे हम अर्थ के लेयर्स की स्टडी करेंगे तो हमारे पास ये 3 लेयर आती हैं, हमारा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। वही हम मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। इसको हम अपर मेंटल और इनर मेंटल बोलते हैं। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल इंक्रीजेज। ये हमने पहले ही देखा कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, एज वी goes to the depth the density of the material increases, ठीक है। क्रस्ट में आएंगे तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस, ठीक है। तो और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, जो चैप्टर 3 है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें हम देखेंगे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर किस किस तरह डिवाइडेड हैं।
क्या क्या इसमें फीचर्स क्या है, क्या क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट जो है इसके थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमने देखा कि एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर कैसे हुआ। ये देख सकते हैं आप, वोलेटाइल स्टेज से किस तरह जो है हमारी पहले वोलेटाइल स्टेज में थी, ठंडी हुई, फिर जो लाइटर मटेरियल था वो ऊपर आ गया, डेंसर नीचे चला गया, कैसे कैसे हमारे जो है डिफरेंट लेयर्स बनी, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर कैसे हुआ अर्थ में, कि एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर कैसे हुआ। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो प्रेजेंट का कंपोजिशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी भी गैसेस हैं लेकिन मेजरली जो है ये दे आर 3 स्टेजेस। पर अर्ली जो है पहले के समय पे आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं थे। ऑक्सीजन क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे पास प्लांट ही नहीं थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं थे, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ऑक्सीजन की मात्रा तब हमारे पास 0 थी। ये प्रेजेंट है, आज की बात हो रही है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। 3 स्टेजेस बताए हैं हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में। द फर्स्ट स्टेज द मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर। जो पहले का एटमॉस्फेयर है उसके लॉस के कारण, उसके लॉस के कारण मतलब कि आपकी हाइड्रोजन और हीलियम चलेगी, ऑक्सीजन आ गई, नाइट्रोजन आ गई। पहले स्टेज में ये हुआ। सेकेंड स्टेज में द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का हॉट इंटीरियर था, अंदर का इंटीरियर जो हॉट था, उसी ने हमारी कंट्रीब्यूट किया टू द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारे क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर है, इससे जो है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बना। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जैसे कि टाइम चेंज हुआ, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, प्लांट्स आए, एनिमल्स आए, तो हमारी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई। फोटोसिंथेसिस आप सभी ने 10th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस होता है इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इससे जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ऑक्सीजन आ गई, नेचुरल सी बात है, ऑक्सीजन आ गई। द अर्ली एटमॉस्फेयर with hydrogen and helium is reported to have been stripped off as the result of solar wind। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, कि वो रोकी क्यों है? क्योंकि वहां पे सोलर विंड का इंटेंस ज्यादा है, सोलर विंड ज्यादा मात्रा में आ रही थी, जिस कारण से वो रोकी थे। यही जो है हमारे अर्थ में भी हुआ एटमॉस्फेयर में। जैसे कि सोलर विंड आई, सोलर विंड का इंटेंस बढ़ा, तो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम जो है स्ट्रिप्ड ऑफ होगी, चली गई यहाँ से, टाटा बाय बाय, गई वो यहाँ से। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन द टर्शियल प्लैनेट। ये अभी हमने समझा, जिनको हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं। ये अर्थ के साथ ही नहीं, टर्शियल प्लैनेट के साथ भी हुआ, जो पहले के 4 प्लैनेट हैं, विच वर स्पोर्टेड टू हैव लास्ट देयर प्रोमीडियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड। पहले ही हमने पढ़ चुका है, बार बार इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम। लास्ट वीडियो में आप इसके चैप्टर के 2nd लेक्चर में देख सकते हैं कि सोलर विंड के इंटेंस के साथ ही जो है हमारे जो टर्शियल प्लैनेट है वो रोकी हैं, और जोवियल प्लैनेट है वो गैसियस स्टेट में है। तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द हाउ द आर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इवॉल्व्स। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ गैस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। कि जैसे जैसे अर्थ की कूलिंग हुई, अर्थ कूल डाउन हुई, हमारी जो गैसेस हैं और वाटर वेपर्स, ये रिलीज हुए फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सॉलिड अर्थ जो है उसके इंटीरियर से जो है ये रिलीज हुए। दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है इसका एवोल्यूशन जो है तब से स्टार्ट हुआ। ठीक है। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था हमारा, उसमें क्या था? वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटल ऑफ फ्री ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन कम क्यों थी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं था, हमारा प्लांट्स नहीं थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, इसलिए हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम था, इसलिए वेरी लिटल ऑफ फ्री ऑक्सीजन. द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डीगैसिंग क्या होता है. तो डीगैसिंग क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर. इंटीरियर से जो गैसेज बाहर निकलती हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीगैसिंग. कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे कि हमारे बोले कि गैसेज निकली, गैसेज कैसे निकली? गैसेज निकलेगी हमारी इवेपोरेशन से, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से. तो वोल्केनिक इरप्शन से जो है हमारी वाटर वेपर और गैसेज निकलते रहे एटमॉस्फेयर में. एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड. वाटर वेपर जो है वो कंडेंस्ड हो गए, इकट्ठे होने से ठंडे होने लगे, कंडेंस्ड हो गए. द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गोट डिजोल्व इन रेनफॉल. अब आपको पता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना. तो कार्बन जैसे भी रेन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी वाटर में डिजोल्व कर जाएगी और जाएगी कहाँ? ये ओशन में, सी में, क्योंकि एंड में एक रिवर भी जाके तो ओशन में ही मिलेगी ना. तो ओशन जो है उसको हम सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ओशंस को कहते हैं हम, सीज को कहते हैं सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी वो डिजोल्व हो गई हमारी रेन वाटर में. एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज, और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज किया. कोज मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन. इस कारण से हमारे जो जैसे कि टेम्परेचर और गिरा तो हमारी जो रेन है वो और बढ़ गई, रेन का जो अमाउंट है और बढ़ गया, और कई मिलियंस ऑफ ईयर तक हमारे जो है अर्थ पे रेन ही होती रही लगातार. तो ये कुछ और पॉइंट्स थे आगे के. अब हमने देखा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, मैंने जैसे कहा कि रेनफॉल होती रही लगातार अर्थ पे. तो क्या हुआ? द रेनफॉल ऑनटू द सरफेस गोट कलेक्टेड इन द डिस्पर्जन गिव राइज टू द ओशन. जहाँ डिस्पर्जन था, जहाँ मान लो नॉर्मली भाषा में जो गड्ढे थे, तो वहाँ पे जो है पानी, रेनफॉल का पानी इकट्ठा होता रहा, वहाँ क्या बना हमारा? गिव राइज टू द ओशन. हमारे जो है ओशन बने, ओशन बन गए हमारे, ठीक है, हमारे जो है ओशन बन गए. द अर्थ्स ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर एगो. जो ओशन जो है हमारे वो 500 मिलियन ईयर एगो बने. और आगे देखिए, ओशन की फॉर्मेशन कब हुई? 500 मिलियन ईयर एगो. दिस टेल अस दैट द ओशन वर एज ओल्ड एज 400 मिलियन एगो. ये हमें दिखाते हैं कि ओशन जो है हमारे 4000 मिलियन ईयर एगो पहले बने. सम टाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर एगो लाइफ बिगेन टू एवोल्व. जो लाइफ है वो इवोल्व होना स्टार्ट हुई 3800 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, ये लाइफ हमारी इवोल्व होना स्टार्ट हुई. हाउएवर अराउंड 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स एगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एवोल्व. इस दौरान जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ. कैसे हुआ? प्लांट्स आ गए, कोरल रीफ्स आ गए. अब पहले मैंने कहा कि लाइफ इवोल्व स्टार्ट हुई इस समय 3800 मिलियन ईयर एगो जो है हमारी लाइफ इवोल्व स्टार्ट हुई. लाइफ पहले कहाँ इवोल्व हुई? तो लाइफ वॉज कन्फाइंड टू बी ओशन फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, फॉर द लॉन्ग टाइम. जो पहली बार जब लाइफ इवोल्व हुई वो हमारी हुई ओशंस में. ओशंस में जैसे हमारी फिशेस आई, तो पहले हमारी लाइफ कहाँ इवोल्व हुई? ओशन में. ओशंस बिगिंस टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ऑक्सीजन जो है ओशंस के आगे आगे अंदर आने शुरू होगी. कैसे? फोटोसिंथेसिस. अब आप कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस ओशन के कैसे अंदर आ गई भाई? तो आपने कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए डिस्कवरी चैनल पर या टीवी पे कहीं पे भी ओशन के अंदर का देखा है कि एक्सप्लोर करते हैं ओशन को, तो उसके अंदर आपको प्लांट्स दिखते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स, कलरफुल से प्लांट, बहुत अच्छे अच्छे कलर के प्लांट्स होते हैं जिसके पास में फिशेस जो है घूम रही होती हैं. तो उन प्लांट को हम कोरल रीफ्स कहते हैं, ठीक है. वो उनमें कोरल
प्लांट्स कहते हैं उन्हें, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिस कारण से ओशन के अंदर ऑक्सीजन आती है। तभी तो वो फिशरीज जो है हमारी एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन उनको भी चाहिए। तो वो जो कोरल रीफ हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, उसी कारण से हमारी ऑक्सीजन आ रही है। तो द ओशियन बिगन टू हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है, प्रोसेस के साथ ओशियंस में जो है ऑक्सीजन आना शुरू होगी। इवेंचुअली ओशियन वर सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन एंड 2000 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, ऑक्सीजन बिगन टू फ्लड द एटमोस्फेयर। और जो ऑक्सीजन जो ओशन में बनी वो 2000 मिलियन पहले, 1000 मिलियन पहले जो है हमारी ऑक्सीजन जो है वो फ्लड होके हमारे एटमोस्फेयर पे आना शुरू होगी। दिस इज ऑल अबाउट हाउ आर एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, अर्थ लिखा है यहाँ पे, एंड हाइड्रोस्फेयर। यहाँ देख लेना, यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इवॉल्व्स, किस तरह हमारे जो है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर इवॉल्व्स हुई। अब हम देखेंगे, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट फेज है, लास्ट फेज हम पहुंच चुके चैप्टर के। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई, कहाँ पर, अर्थ पे। द लास्ट फेज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जो लास्ट फेज है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का, उसी को हम उसी से रिलेटेड है हमारा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे एवोल्व हुई। इट इज अनडाउटेबली क्लियर दैट इनिशियली द अर्थ और even the atmosphere of the earth was not conducive from the development of life. Modern scientists refers to the origin of life is a kind of chemical reaction. जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो लाइफ ही इवॉल्व हुई वो एक काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ, कि दो चीज़ों में रिएक्ट हुआ और लाइफ फॉर्म होगी। क्या कहते हैं, विच फर्स्ट जनरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल एंड असेंबल देम। वो मोलिक्यूल जो है वो इकट्ठे हुए और उससे जो हमारी असेंबलेज हुई, क्या हुई, केमिकल की असेंबलेज हुई, हमारी लाइफ इवॉल्व हुई। ये मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं। दिस assemblage was such that they could duplicate themselves, converting animate matter into living substance। वो कहते हैं कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब कि जो ये लाइफ इवॉल्व हुई ना, वो और भी आगे लाइफ इवॉल्व कर सकती है, उसके पास भी टेंडेंसी है कि वो आगे रिप्रोड्यूस करे, आगे लाइफ इवॉल्व करे। तो ऐसे हमारे लाइफ इवॉल्व, केमिकल रिएक्शन हुआ, दो बने, उसके आगे और बनते गए, ठीक है, वही कह रहे डुप्लीकेट करते गए खुद आगे। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन रॉक्स इन फॉर्म ऑफ फॉसिल। अब देखिए, आपने डायनासोर के फॉसिल्स देखे होंगे, कई सारे चैनल्स में दिखाए जाते हैं कि डायनासोर के फॉसिल ऐसे दिखते हैं, ये डायनासोर का एग है। वो कैसे फॉसिल है, फॉसिल क्या होते हैं, पुरानी चीज़ें जो अवशेष बच जाते हैं उसे हम कहते हैं फॉसिल। तो हमारी जो लाइफ है वो उसकी एग्जिस्टेंस हमें तब पता चल जाती है कि जो फॉसिल्स के अंदर जो हमें प्रमाण मिलते हैं उसे पता लगता है कि हमारी किस तरह लाइफ जो है इवॉल्व हो रखी है। ये रिकॉर्ड है हमारे पास कि फॉसिल्स के अंदर किस तरह लाइफ थी। The microscopic structure closely related to the present form of blue algae have been found in geological formation much older than some 3000 million year ago। तो एल्गी को जो हम स्टडी किया माइक्रोस्कोपिक में, तो हमें पता चला कि उसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी जो लाइफ इवॉल्व हुई वो हुई 3000 मिलियन ईयर एगो। इस समय वो जो है इवॉल्व हुई हमारी लाइफ। It can be assumed that life began to evolve sometime 3800 billion ago। तो ये माना जा सकता है कि जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ है वो 3800 मिलियन ईयर अगो लाइफ इवॉल्व स्टार्ट हुई, अर्थ पे होना। तो यही था हमारा चैप्टर, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हमने पहले अर्ली थ्योरीज पढ़ी कि किस तरह अर्ली थ्योरीज में बताया कि कैसे कैसे हमारा यूनिवर्स बना। फिर हमने मॉडर्न थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, उसमें एक्सप्लोशन के बारे में, किस तरह एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार देखी, स्टार किस तरह फॉर्म हुए, प्लैनेट किस तरह फॉर्म हुए, हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट को हम अब प्लैनेट नहीं मानते, ये पढ़ा। स्टेटस ऑफ प्लूटो पढ़ा। फिर हमने प्लैनेट्स में जोवियन प्लैनेट, टर्शियल प्लैनेट जिनको हम इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, वो पढ़ा। फिर हम
आगे आगे बढ़े तो हमने एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ा कि अर्थ कैसे इवोल्व हुई, अर्थ में लिथोस्फेयर कैसे इवोल्व हुआ, फिर हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर कैसे अर्थ का बना, और एंड में हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ कि अर्थ में लाइफ कैसे ओरिजिन हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। टिल देन गुड बाय, और ज्योग्राफी पढ़ते रहिए विद सैम सर ज्योग्राफी।